सेनापति अगर सिपाही को कह दे कि ये सरहद पर आपको खड़ा होना है तो सिपाही को तो खड़ा होना होगा। देखिए, ईर्ष्या करने वाले लोग ईर्ष्या ही करते रह जाते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति उनसे नहीं हो पाता है। और हम लोग दुआ के बदौलत, आशीर्वाद के बदौलत यहाँ पर आए हैं। खबरें लाइव, आपसे जुड़ी खबरें आप तक। हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरें लाइव और आज हम बात करने के लिए जिनके साथ है वो किस्मत के धनी है। कांटी विधानसभा के ये विधायक हैं, पूर्व में बिहार सरकार के मंत्री रह चुके हैं, मोहम्मद इस्राइल मंसूरी। स्वागत है आपका हमारे खबरें लाइव में। धन्यवाद। ऐसा माना जाता है कि आप काफी भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है। पंचायत प्रतिनिधि से सीधा मंत्रिमंडल में आप पहुंच गए काफी कम समय में। क्या इसको क्या मानते हैं? क्या कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी थी जिसने आपको इस मुकाम तक पहुंचने में मदद किया? देखिए, हमारी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि दूर दूर तक राजनीतिक से जुड़ा हुआ नहीं और एक हम साधारण परिवार से भी आते हैं और गांव पंचायत की पॉलिटिक्स कर लोगों का आशीर्वाद मिला, लोगों ने हमको मुखिया चुना। आप जहां तक बोले हैं, चाहे भाग्यशाली हैं, हमारा मानना है कि समाज सेवा चाहे किसी क्षेत्र में भी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अगर आप काम कीजिएगा तो आपको दुआ मिलेगा। और हम लोग दुआ के बदौलत, आशीर्वाद के बदौलत यहाँ पर आए हैं और हम लोगों ने कभी भी किसी के प्रति कोई गलत भाव, घृणा का भाव, नफरत का भाव हम लोगों ने नहीं रखा, चाहे दोस्त हो या दुश्मन हो। और हमेशा जायज बातों को हम लोगों ने जायज का साथ देने का काम किया। तो निश्चित तौर पर जब आप अच्छी राह चलेंगे, सही राह चलेंगे तो ईश्वर अल्लाह को भी पसंद होगा और आम लोगों की दुआएं भी लगेगी। और जब दुआ लगेगी आम लोगों को तो निश्चित तौर पर जो है से कि आपका परिवर्तन होगा। पंचायत प्रतिनिधि से आपके राजनीति की शुरुआत हुई थी, लोक सेवा की शुरुआत हुई थी। किस साल मुखिया बने थे? 2001 से 5 तक। तो उस बीच में उपचुनाव में हम जीते थे। उपचुनाव में जीते थे तो मुखिया बने थे पताही पंचायत के। परिवार में कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि से था नहीं, फिर भी बिहार के मंत्रिमंडल तक आप पहुंचे। तो क्या ये विषय कभी नहीं लगता है कि लोग जो आपके कंपटीटर हैं या फिर जो आपके राजनीतिक विरोधी हैं वो उनके लिए ईर्ष्या का विषय रहा हो, चाहे वो पंचायत प्रतिनिधि के रूप में हो या फिर मंत्रिमंडल में पहुंचने के बाद हो? देखिए, ईर्ष्या करने वाले लोग ईर्ष्या ही करते रह जाते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति उनसे नहीं हो पाता है। लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए बड़ा दिल भी चाहिए, हम जो अपना महसूस करते हैं, और सोच भी संकीर्ण नहीं चाहिए, बड़ा सोच चाहिए, तब जाकर के लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और हमेशा अपनी लकीर खींचनी चाहिए। अगर हम सोचेंगे कि सम्राट जी का लकीर खींचा हुआ मिटा करके और हम आगे बढ़े जाए तो कभी संभव नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं वो कांटी के फिलहाल विधायक है, आप भावी प्रदेश अध्यक्ष के भी दावेदार हैं। ऐसा तो हमको अपना कभी भी इस तरह का महसूस नहीं हुआ। चर्चा तो है, अब चर्चा मीडिया के लोग करते हैं, क्या है नहीं है, इस संदर्भ में हमारा कोई दूर दूर तक हमारी कोई नेतृत्व से भी बात नहीं है और चर्चा करते हैं। तो ये तो सेवा है, इस सेवा में किसको किस रूप में सेवा करने का मौका सुप्रीमो दे दे। हम लोग के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, हम लोगों के युवा तुर्क नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही जानते हैं उनको किसको क्या जवाबदेही देनी है। ये तो उन लोगों का निर्णय है। आप कहीं से इच्छुक नहीं है? देखिए, इच्छुक नहीं। देखिए, जब सेनापति, आप इच्छुक रहे या न रहे, सेनापति अगर सिपाही को कह दे कि ये सरहद पर आपको खड़ा होना है तो सिपाही को तो खड़ा होना होगा। खड़ा होना होगा। विवादों से भी आपका बड़ा नाता रहा है। स्वाभाविक बात है, एक साधारण परिवार में भी लोग विवाद में रहते हैं, परिवार चलाते हैं उसमें भी विवाद रहते हैं, उसमें भी उंगलियां उठती रहती है। और हमको तो लोगों ने आशीर्वाद दिया, प्रेम दिया,
एक बड़ा समूह को सेवा करने का मौका मिला, तो मंत्रिमंडल में जगह मिला, यानी बिहार का भी सेवा करने का मौका मिल गया, राज्य का भी। लोकसभा के स्टार प्रचारक रहे राजद के, महागठबंधन के। अब इतना चीज अगर आपको कुछ मिल जाए तो स्वाभाविक है कि विवादित तो हो जाएंगे, विवाद लोग करेंगे ही। तो ये बात सही है कि जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ता है उसी पर टीका टिप्पणी होता है, उसी पर विरोधाभास होता है। हमारी ये वार्ता आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और इसी प्रकार की अगर वार्ता सुनने के लिए आप जिज्ञासु हैं तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस प्रकार की खबरें का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से सम्मानित जनता को भी कम से कम हम लोग कुछ संदेश दे पाते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।